नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ये देखिए यहां पर क्या शब्द लिखा हुआ है, अपमान। इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। संसद से सड़क तक अपमान पर शाब्दिक कोहरा मचा हुआ है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज जब सदन में पहुंचे तो बेहद नाराज थे। उन्होंने विपक्षी नेताओं को जमकर सुनाया। धनखड़ के समर्थन में सत्ता पक्ष के नेता एक मुश्त खड़े नजर आ रहे थे। 5 दिनों से जारी राजनीति देखते ही देखते 180 डिग्री पर घूम गई। आज हम आपको बताएंगे मिमिक्री कांड के बाद कैसे रात भर में पूरा सियासी गेम बदल गया। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है। ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सांसदों के संस्कार पर सवाल उठाते हुए उच्च सदन के आसन पर आसीन सभापति के चेहरे पर तलखी थी। संसद की चौखट पर जो अवमानना हुआ उसे लेकर उनके शब्दों में आक्रोश था। सांसदों के तमाशे पर घोर अफसोस था, नाराजगी थी। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। जोकर का काम पकड़ लिया उन्होंने, जोकर वाला काम पकड़, नकल करने का काम पकड़ लिया। ये किसानों का अपमान है। जाट समाज को भी ललकारा है। मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कभी भी इतने सांसदों को संसद से निकाला गया क्या? ये संसद का अपमान नहीं है। अपमान पर सियासी संग्राम का ये अद्यतन संसदीय संस्करण है, जिसके सवालों में पद की प्रतिष्ठा है, संविधान की मर्यादा है, जनता का मान है, सवालों में देश और जनादेश का सम्मान भी है। इसीलिए संसद से लेकर सड़क तक घमासान है। उन्हें ये बात सहन नहीं होती कि एक किसान परिवार का एक जो है या जाट समाज का, ओबीसी समाज का एक व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे। देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? विशेष तौर से जाट समाज के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक फांस जो उड़ाया है, पूरे जाट समाज में रोष है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके बंगाल में दीदी ओ दीदी बोल के आवाज दिया था। क्या ये डेमोक्रेसी? संसद के बाहर ममता बनर्जी के सांसद ने मजमा लगाकर सभापति का मजाक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपमान को नाकाबिले बर्दाश्त बताया तो सत्ताधारी पार्टी एक्शन में तुरंत आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को फोन किया। उन्हें बताया कि पिछले 20 साल से वो ऐसी अपमानजनक बातें सुन रहे हैं जो आज भी जारी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान के खिलाफ एनडीए के सांसद 1 घंटे तक संसद में खड़े रहे। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया सर। राष्ट्रपति को अपमानित किया, ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र
इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए, अपमानित कर रहे सर। ये संस्कार है क्या अपने? सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि संसद के बाहर महिला सांसदों ने मोर्चा संभाला, गांधी प्रतिमा के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। तमाम महिला सांसद इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी, उनकी नकल उतारी थी, उसके लिए माफी मांगी होगी। और राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर उनका वीडियो बनाते हुए हंसते हुए नजर आ रहे थे, तो उसके लिए भी जो है उनको माफी मांगी होगी। और शर्म करो जैसे नारे लग रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अपमान पर घमासान है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आगे का सियासी सवाल यही है, इस अपमान की सियासी कीमत क्या है? क्या 24 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्या विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया? क्योंकि इसे लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है। मोदी विरोध में खड़े एक मुश्त विपक्ष पर शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया तो अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। अब जरा समझिए इस आक्रामकता के पीछे की वजह क्या है। दरअसल अपने हिसाब से सियासी हवा का रुख मोड़ने में माहिर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान को हथियार बना लिया है। बीजेपी जाटों को साधने की कोशिश में है, किसानों को साधने का प्रयास कर रही है। संसद की सुरक्षा का मुद्दा गायब हो गया, सबसे बड़े निलंबन की चर्चा खत्म हो गई, बेहिचक बिल पास करा लिया। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की सियासी मजाक से आहत उपराष्ट्रपति जब सदन में बैठकर अपनी वेदना बता रहे थे, तब उन्होंने धीरे से संकेतों में अपनी जाति और किसान का जिक्र कर दिया। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। और उसका असर ये हुआ कि जाति के सम्मान में लोग सड़क पर हैं, आर पार की बातें होने लगी। बहुत छोटी हरकत करी गई। या तो वो भाईबंदी से माफी मांग ले, 10 दिन का टाइम है, ना तो दिल्ली में वो उसकी वजह से परेशानी होगी। हम 24 तारीख को फैसला करेंगे, चाहे उनके घर का घेराव करने की बात हो, चाहे उनको दिल्ली में आने से रोकने की बात हो। जब तक वो माफी नहीं मांग लेते हम चुप बैठने वाले नहीं। यदि इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और हर जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चाहे वो घेराव हो, रोड जाम हो, और न केवल ये कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये बहुत बड़ी खाप है दिल्ली की, तो उस नाते से पूरे देश में व्यापक रूप से ये आंदोलन चल सकता है। अब जरा इसका सियासी मतलब समझिए। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में करीब 40 लोकसभा सीटों पर जाटों का असर है। वेस्ट यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर जाट प्रभावी हैं। हरियाणा में राज्य की आबादी का लगभग 28% है। 4 लोकसभा सीटों पर खासा असर है। राजस्थान में जाट लगभग 12 से 14% हैं। इस तरह मिमिक्री कांड के जरिए बीजेपी ने उन किसानों को भी साधने का प्रयास किया जो लंबे अरसे से बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी के नेता किसानों के अस्तित्व से जोड़कर विरोध की दिशा मोड़ रहे हैं। ये देश के किसान का अपमान हुआ है। एक किसान का बेटा अगर संवैधानिक पोस्ट पर इस तरह से पहुंचा, ये इन घमंडिया गठबंधन को पचा नहीं पा रहा है और इसको लेकर आने वाले समय के अंदर इसका जवाब है वो देश की जनता देगी, देश का किसान देगा। नहीं पता है कि एक आदमी जब गाँव से चलता है, एक बच्चा किसान परिवार से, और देश के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचता है बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के, तो कितनी मेहनत, कितना कष्ट होना सा होगा। और भाई बुरा लगा
हमारे बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो हम तो बर्दाश्त करने के नहीं, जवाब इसका बढ़िया दिया जाएगा। जब उपराष्ट्रपति के अपमान के नाम पर वो किसान भी समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन सब के बीच जिस मुद्दे पर हंगामा शुरू हुआ, संसद की सुरक्षा का वो मुद्दा चर्चा से गायब हो गया। जिस मुद्दे पर बीजेपी घिर रही थी, वही अब उसके लिए नई सियासी सीढ़ी बन चुकी है। बड़ी बात ये, लोकसभा में अब तक के सबसे बड़े निलंबन का मुद्दा गायब हो चुका है। अपमान पर सियासी संग्राम के बीच वी थॉमस और एम आरिफ को भी लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। अब तक 143 सांसद संसद के इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल और चर्चा में विपक्ष है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। 1947 से 1952 से लेकर आज तक कभी भी इतने सांसदों को संसद से निकाला गया क्या? ये संसद का अपमान नहीं है? मोदी के विरोध में जिस महागठबंधन की नींव तैयार की गई, उसके तमाम नेता ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के अपमान को बीजेपी किस दिशा में ले जा रही है। यही वजह है जब धनखड़ ने संकेतों में अपनी जाति का जिक्र किया तो खरगे ने भी दलित कार्ड खेल दिया। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। लेकिन संसद की सुरक्षा से उठी बात जब जाति के अपमान पर उलझी हुई है, तब सरकार संसद में बेबहस बिल पास करा रही है। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में 8 बिल पास हुए, राज्यसभा में 5। सांसदों के निलंबन के बाद 6 बिल पेश हुए, जिनमें से 3 पास हो गए। इन सब के बीच जिस संसद से सस्पेंड होने के बाद कल्याण बनर्जी ने संसद की चौखट पर अद्भुत कला का प्रदर्शन कर विवाद का रुख मोड़ दिया था, वो क्या क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। I do not know why he is taking it on his shoulders. I do not know because my question is, does if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? सवाल और जवाब के बीच बीजेपी जिस तरह से मान सम्मान अपमान पर आक्रामक है, बीजेपी अपने हिसाब से सियासत को आगे बढ़ा रही है। विपक्ष अपने ही जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। और अब अगली खबर, अपमान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, उसमें जेडीयू के सांसद भी निलंबित हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में जेडीयू के सांसदों से मुलाकात की। 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की सबसे बड़ी बैठक को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली में जब नीतीश कुमार सत्ता का समीकरण बनाने में व्यस्त थे, तब बिहार में शराब माफिया कोहराम मचा रहा था। ये सिर्फ कलेजा फाड़ चित्कार नहीं है, ये बिहार के कथित सुशासन, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था का मर्शिया है। ये नीतीश सरकार में शराब माफियाओं की बेखौफियत की व्याख्या है। सरकारी शराबबंदी के बीच बेफिक्र शराब तस्करों की क्रूरता की पराकाष्ठा का नतीजा है। इसीलिए बिहार के बेगूसराय में दारोगा की हत्या के बाद उसकी पत्नी वर्दीधारी पति से निपटकर विलाप कर रही है। इस वक्त हम बेगूसराय के पुलिस लाइन में हैं। यहाँ पे शहीद दरोगा खामस चौधरी को वरीय पुलिस अधिकारियों ने अंतिम सलामी दी है। प्रशासनिक कुछ भूल हुई, चूंकि तस्कर को पकड़ने के लिए आप 3 लाठी पार्टी अकेले जाइएगा एक ड्राइवर के साथ, वो बात अच्छी नहीं है। चूंकि यहाँ तो सब रिनोल्ड है, जाना पहचाना जगह है, इसलिए इस केस में तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस अफसर को रहना चाहिए। जानते हैं क्या हुआ है? हुआ ये, नीतीश कुमार की शराबबंदी के कानून को लागू करवाने के लिए आधी रात में सब इंस्पेक्टर सड़क पर घूम रहे थे। नावकोटी थाना इलाके में सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी
अपने साथियों के साथ चेकिंग में खड़े थे, तभी बेपरवाह शराब तस्कर ने पुलिस वालों को रौंद दिया। बेगूसराय पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि बेगूसराय टाउन से एक अल्टो कारी में शराब तस्कर भारी मात्रा में शराब लेकर इसी ओर आ रहे हैं, तो पुलिस की टीम उनको यहां पकड़ने के लिए पहुंची थी। उसमें एक एसआई थे जिनका नाम खामस चौधरी था, 3 होमगार्ड के जवान थे। जब तस्करों ने देखा कि पुलिस की टीम आगे खड़ी है और उनको पकड़ने वाली है, तो शराब तस्करों ने गाड़ी को और तेज कर दिया, उसकी स्पीड को काफी बढ़ा दिया और रौंदते हुए वो यहाँ से फरार हो गए। जो एसआई है, जब उनको रौंदा गया तो वो जान बचाने के लिए इधर से नीचे की ओर उतरे हैं। इस पत्थर से वो नीचे की ओर जा रहे थे, लेकिन वहां पर वो बेहोश हो गए, उनके सिर में चोट लगा है और देखिए ब्लड भी आपको नजर आ रहा है। यहीं पर मौके पे ही उनकी मौत हो गई। चूंकि रेलिंग के दूसरे पार पत्थर थे और उनके सर में जो पत्थरों से चोट लगी, उस कारण से ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई और तुरंत सभी वरीय अधिकारी हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे, जांच की है। सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी की सांसें उखड़ गईं। बाकी पुलिस वाले खून से लथपथ अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर अब तक इस गाड़ी को बरामद किया है, गाड़ी मालिक को पकड़ा है, हत्यारा फरार है। जांच में ये पाया गया है कि जिस व्यक्ति की गाड़ी थी उसका नाम है कृष्णा, वो अभी फरार है और जो गाड़ी का मालिक बताया जा रहा था रुपेश, उसको पुलिस ने रात को ही अरेस्ट कर लिया था और रात भर रुपेश से पूछताछ हुई है, तो उसने बताया है कि कृष्णा नाम का व्यक्ति है जो उससे गाड़ी ले गया था, वही ये कारोबार करता है। लेकिन हम लोग ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये पता चला है कि दोनों के बीच में फ़ोन पे काफ़ी बातचीत है। इसका ये मतलब है कि रुपेश और कृष्णा दोनों ही शराब के धंधे में लिप्त थे। जब बेगूसराय से पटना वाया मधुबनी कोहरा मचा है, दारोगा खामस चौधरी के परिवार वाले बिलख रहे हैं, तब नीतीश कुमार दिल्ली में सांसदों के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी वाले नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह शराब माफिया है लगातार नीतीश जी के राज में तांडव कर रहे हैं। नीतीश जी का कानून पर से पूरी तरह लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। शराब माफिया मस्त है, बिहार त्रस्त है और नीतीश कुमार सरकार का समीकरण बनाने में व्यस्त है। जिस खबर पर खून खौलना चाहिए था, आक्रोश को अति पर पहुंच जाना चाहिए था, जिस क्रूरता पर सत्ता हिल जानी चाहिए थी, उस पर बिहार के स्वघोषित सुशासन बाबू मौन हैं। दिल्ली की सर्दी में चुप्पी की चादर तान कर सो रहे हैं और पटना में बैठे उनके मंत्री भरोसे का पुलिंदा दे रहे हैं। आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, न सिर्फ गिरफ्तारी होगी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल में उसकी सजा भी हो। क्या स्पीडी ट्रायल करेंगे? ना तो शराब तस्करों ने पहली बार किसी पुलिस वाले का कत्ल किया है और ना ही ऐसा सरकारी भरोसा दिया गया। 30 नवंबर को मुंगेर में शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया था। 8 सितंबर 2022 सिवान में एक पुलिस कांस्टेबल की शराब तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 24 फरवरी 2021 को सीतामढ़ी जिले के एक सब इंस्पेक्टर की शराब माफिया गिरोह के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। 5 सितंबर 2020 को पटना में ही पुलिस वालों की जमकर पिटाई की गई। लिस्ट इतनी लंबी है कि पूछिए मत। इसीलिए सब इंस्पेक्टर चौधरी के परिवार वाले हताश हैं, निराश हैं। अब भी कुछ न कुछ उनको कदम उठाना चाहिए दारू माफिया के खिलाफ। यहाँ तो प्रशासन गौन दिख रहा है एकदम। आपको बता दें, 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी की। शराब बेचने से लेकर उसे पीने तक पर सजा का प्रावधान है, लेकिन बिहार में सरकार का कानून शराबियों और तस्करों की मर्जी पर नाच रहा है। पुलिस वालों का खून हो रहा है और सुशासन बाबू मौन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।